हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द चैप्टर पहुंच चुके हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज रह गई 1.5। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब एक्सपोनेंट क्या होते हैं? आप इसको पावर मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम ले लेते हैं से 2 की पावर 3। ठीक है, क्या होता है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 3 विच इज 8, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है। अब ये जो है, इसको मैं एक्सपोनेंट बोलूंगा। ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लॉज देख लेते हैं। अब मान लिया मेरे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है। ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं और मेरे पास मैं पावर्स ले लूंगा एम और एन की फॉर्म में। ठीक है। तो ये मेरे एक्सपोनेंट हो जाएंगे। राइट। अब मैं लिखा ए की पावर एम। ठीक है, कि एक हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं बी की पावर एन, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, सिंपल है एक्चुअली। मान लिया ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू मेरे पास से 2 है और एन की वैल्यू 4 है। ठीक है। तब ए क्या हो गया? 2, 2 रेज टू द पावर। एम क्या हो गया? 2 इंटू बी क्या हो गया मेरे पास? 3, 3 की पावर 4। ठीक है। तो 2 रेज टू 2 आपको पता है 4 होता है। अब इंटू 3 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 81 आ जाएगा। ठीक है। अब ये आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया आपका 324। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है। अब लॉज क्या कहते हैं? लॉज कहते हैं कि अगर आपके पास एक ही रियल नंबर है, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा रिजल्ट? तो इसका रिजल्ट होगा ए की पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं, या हम्म, इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो 2, 2 की पावर एम क्या है? 2 की पावर 2 इंटू ए क्या है? 2, एन क्या है हमारे पास? 4। ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर एम प्लस एन। एम प्लस एन मीन्स 2 + 4, 6 हो गया। यानी कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इजी है, 64 आएगा। 1 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 32 एंड 64। ये आंसर आ गया। तो ये एक लॉ बन गया। ठीक है। अगर आपका बेस सेम है, जैसे यहाँ पे ए सेम है और उसकी पावर डिफरेंट है, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसे है कि हम्म, मान लिया मेरे पास कुछ ऐसे है, ए की पावर एम की पावर एन। ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि मुझे ए की पावर एम और होल पावर एन है, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए इज की पावर एम इंटू एन। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए है हमारे पास 2, एम है हमारे पास 4, 2 की पावर 4 की पावर। ठीक है। 2 की पावर 2, सॉरी, M2 है हमारे पास, अलग से लिख लेता हूं। 2 की पावर 2 और n है हमारे पास 4। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 4, यानी कि 2 की पावर 8। यानी कि 2 को अब मुझे 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां देखिए हमने 6 टाइम किया, 7 टाइम करेंगे और फिर 8 टाइम करेंगे तो 256 रिजल्ट आएगा। यानी कि ये दोनों सेम नहीं है, देखो।
यहाँ पे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे कंटिन्यूशन है इसके लिए। अगर आपके पास बेस सेम है, ए की पावर एम है, ये नेक्स्ट लॉ है, और ए की पावर एन है, तो ये हो जाएगा आपका ए एम माइनस एन। जैसे ए की पावर, अगर आपके पास एन की वैल्यू, एम की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा ए की पावर -2। जब ये माइनस आता है ना ऊपर, देखो एक्सपोनेंट में, तो आप इसको नीचे लेके आते हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 2। ठीक है, ए हमारे पास जैसे 2 था, तो 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर मान लिया ऐसे होता, ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम। अब इसमें क्या है, एन इज ग्रेटर देन एम है। ठीक है, इसमें अब आंसर जो आएगा वो डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे एन माइनस एम, क्योंकि जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले से माइनस करना है। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। ए क्या है हमारा 2, 2 की पावर, एन क्या है 4, एम क्या है 2, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 2, यानी कि 4 आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमने देख लिया क्या क्या। हमने देख लिया अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m प्लस एन। अगर a की पावर m की पावर n कर रहा हूं, तो m इंटू एन हो जाएगा पावर के अंदर। ठीक है, तीसरा हमने केस दिखा डिवीजन का। ठीक है, अब फोर्थ केस देखते हैं। हम्म, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ए एम इंटू एन। फोर्थ केस देखते हैं कि मेरे पास दो नंबर है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए बी और इनकी पावर m। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, और ए की पावर 2 और बी की पावर भी 2, यानी कि इसको देखो, अगर आप सोल्व करोगे तो 4 और 9 36। लेकिन अगर आप, मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 3 6 की पावर 2 आ जाएगा, विच इज 36 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको 1.5 एक्सरसाइज करने से पहले याद रखनी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके। एग्जाम्पल तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए वो क्वेश्चंस देख देख लेते हैं। वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई 17 की पावर, तो हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, 17 रेस टू द पावर 2 इंटू 17 रेस टू द पावर -5। मल्टीप्लाई को कई बार ना डॉट से भी लिख देते हैं, तो इसका इसका ये मतलब नहीं है 17 की पावर 2 डॉट समथिंग, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो देखो, बेस सेम है, तो ए की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस -5, यानी कि ए क्या है 17 है इस केस में। ठीक है ना, तो 17 की पावर -3, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/17 की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 रेस टू द पावर 2 और इनटू, और इसकी पावर है, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 5 रेस टू द पावर 2 और इसकी पावर है -7। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए इंटू बी, ये वाला आ जाएगा आपका, ये अभी हमने पिछले इसमें डिस्कस किया है, ये वाला केस आ जाएगा ए की पावर एम की पावर एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7, तो 5 रेस टू द पावर -14 आपका आंसर आ जाएगा, या 1/5 रेस टू द पावर 14 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल है इसमें, जो कि है 23 रेस टू द पावर -10। ठीक है, और डिवाइड बाय 20 रेस टू द पावर, अपने आप कीजिए अब ये तो। ठीक है, अब आपको समझ आई गया। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, 23 रेस टू द पावर
-3 आ जाएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं उसी एग्जांपल से रिलेटेड। 7 रेज टू द पावर -3 इंटू 9 रेज टू द पावर -3। अब देखो -3 कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 7 इंटू 9 या 9 इंटू 7, ठीक है, की पावर -3, यानी कि 60 रेज टू द पावर -3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। या आप इसको 1/16 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। कुछ और कंप्यूटेशन है, देख लेते हैं उनको भी। 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। देखो इजी है ये। देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आप बीच बीच में इसको पॉज करके खुद करो, फिर आंसर चेक करो, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा। तो देखो इसको सोल्व कर लो पहले, इसको सोल्व कर लो, बेस तो सेम है ही। तो 2 रेज टू द पावर 1 2 रेज टू द पावर 2/3, सॉरी, 2/3 अपॉन 1/3। तो एलसीएम आ गया 3, और ये ऊपर भी क्या आ गया, 3, यानी कि 1 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 1, यानी कि 2 आंसर आ गया, ठीक है। कहीं समझ ना आ रहा हो, ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 1/5 और इसकी पावर है 4। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना ना, 3 रेज टू द पावर 4/5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7 रेज टू द पावर 1/5 अपॉन, देखो ये तो बहुत इजी, मतलब आप 2-4 एग्जाम्पल करोगे उसके बाद तो आपको ये काफी इजी लगने वाला है, ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखो डिवाइड है, तो इसका मतलब 7 बेस सेम है, 1/5 -1/3। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, 1/5 -1/3 कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 15, ऊपर आ गया 5, ऊपर आ गया 3 -5, यानी कि -2/15 आ गया आंसर। तो 7 रेज टू द पावर -2/15, ये आंसर आ गया। ये वाला मैं अब आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने आप करेंगे। 13 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 17 रेज टू द पावर 1/5। पॉज करो, पॉज, पॉज करो, पॉज करो, अपने आप करो। हो गया, ठीक है, मैं बताता हूँ, इजी है। तो इसमें देखो क्या होगा अभी, इसमें हो जाएगा 13 इंटू 17, और रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 1/5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए इसमें। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। मतलब आप जब बुक देखें आपको ऐसे ना लगे अरे ये चीज तो करवाई नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 4 रेज टू द पावर 3/2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे कुछ भी नहीं इसके अंदर, लेकिन इसमें ना एक यू मान लो कि एक रूल बना दिया इसके लिए। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 रेज टू द पावर 1/2 की पावर 3। थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है इसमें, उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, उल्टे तरीके से 1/2 कर दिया और पावर 3 कर दी, ठीक है। अब देखो ये कर दिया जब आपने, देखो लिख सकता हूँ ना इसको, अभी मैंने आपको बताया क्या, A रेज टू द पावर m की पावर n क्या होगा, m×n। तो यही तो किया मैंने यहाँ पे, 3 × 1/2, तो 3 को ऊपर लेके गया, तो 4 रेज टू द पावर 1/2। अब देखो 1/2 का क्या मतलब होता है, रूट, इसको मैंने लिख दिया √4 की पावर 3। देखो 1/2 जो होती है ना पावर, वो रूट को इंडिकेट करती है, ओके। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऐसे करके भी, ठीक है। तो अगर ये रेज टू द पावर 1/3 होता तो √1/3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो रूट निकाल रहे हैं तो इसको हम लिखते नहीं है, सीधा रूट लगा देते हैं। तो अब देखो ये क्या हो गया, √4 क्या हो गया, 2, 2 की पावर 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन
इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजें करते जाओगे तो दिमाग कहाँ से चलेगा। तो दिमाग को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा। अब इस क्वेश्चन से ना एक ऑब्जर्वेशन आई। वो ऑब्जर्वेशन क्या है उसको देखते हैं अभी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं ए की पावर, मेरे पास m बाई एन है। ठीक है, ए की पावर 1/m है, m/n है। ठीक है, तो m क्या है इस केस वाले में 3, और n क्या है 2। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, n ए का वो nth, जो जैसे इस केस में 2 है तो उसका रूट निकाल लिया मैंने। ठीक है। तो आ, फिर उसकी पावर m। ठीक है। तो अभी इसमें रूट निकाला, अगर यहाँ पे 3 होता तो क्यूब रूट निकालता। ठीक है। तो अभी इसी को देखो, इसी इसी चीज को देखो, ए रेस टू दावर m/n का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अ, हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, और पावर m क्या है, हमारे पास थी 3। ठीक है। तो अब मैंने इसको कैसे लिखा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। तो देखो, जो n है वो रूट आ जाएगा, यानी कि रूट a, इस केस में a क्या है 4 है, और फिर पावर m, m क्या है 3। देखो वही हुआ, यही किया हमने यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसने इसको और अच्छे तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लिया यहाँ पे आपके पास ये वाला, शायद आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है। तो ये की पावर 3, यानी कि यहाँ 4 आया तो 4 2, और 2 की पावर 3 विच इज 8। ठीक है, ये आपको समझ। अब थोड़ा सा और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 64। ओके, 64, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3। ठीक है, 64 2/3। अब इसको सॉल्व करना है। 64 रेज टू द पावर 2/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, वैसे ही करूंगा ऊपर। 64 रेज टू द पावर 1/3, राइट। और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 64 पावर 1/3 एंड होल रेज टू द पावर 2, लिख सकता हूं। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, यही बोला ना, देखो n रूट a की पावर m, यानी कि 2। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे रूट होता है ना आपका, क्यूब रूट का मतलब होता है जैसे 2 रेज टू द, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 रेज टू द पावर 3, और इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2। तो 2 रेज टू द पावर 2 आंसर आ गया, यानी कि 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है। अ, तो ये हमने एक कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है। बस थोड़ा सा आप चीजें ध्यान रखना कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और अ, जब भी आप पावर ले रहे हो, अगर उसकी पावर 0 है, ए की पावर 0 तो हमेशा 1 होगी। ठीक है, अगर पावर 0 होगी तो वो 1 होगी। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 को। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर 23, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई। देखो, अब अभी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा लिए, फिर भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप अगर आप करें तो अच्छा है। इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3, देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। m इंटू एन, तो m प्लस एन हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस, ये तो हमने शायद पहले भी किया, 1/3, यानी कि ये आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, देखो एलसीएम लेना और करके देखना इसको। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल, 3 रेज टू द पावर 1/5 पावर 4। ठीक है। तो देखिए इजी है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 4/5 हो जाएगा। थर्ड हो गया, 7 रेज टू द पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो बेस सेम है, तो 7 रेज टू द पावर 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एलसीएम आ गया 15, और 3 - 2 आ गया, यानी कि सॉरी 3 - 5 आ गया, यानी कि आ गया -2/15। तो 7 raised to the power -2/15, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है फोर्थ, 13 raised to the power 1/5 इंटू 17 raised to the power 1/5, राइट। तो इसमें हो गया आपका 13 इंटू 17 और raised to the power 1/5, ये आंसर। ठीक है, आप और सॉल्व करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 221 raised to the power 1/5। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 20 तक कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। ओके, तब तक करते रहिए नंबर सिस्टम, और कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे ये नंबर मैंने भी दिया हुआ है, मेरा नंबर, ठीक है, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर।